अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज एक बहुत बड़े मिथ पे बात करने जा रही हूँ, यानी हस्बैंड सीमन एनालिसिस। हस्बैंड की वो रिपोर्ट जो आप दो दो शादियां करने के बावजूद भी हासिल नहीं करते, यानी हमेशा कसूर है फीमेल का। अगर बच्चा नहीं हुआ तो फीमेल को अठरा है, फीमेल के हार्मोन्स खराब हैं, फीमेल को पीसीओ है, फीमेल में हर प्रॉब्लम है। बिल्कुल। मगर आपको बच्चा होने के लिए, कंसीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास एक कपल आया, उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे, उसकी ये सेकंड मैरिज थी। उस फीमेल के से भी वो कंसीव नहीं कर पा रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं करवा रहे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि उनकी रिपोर्ट ठीक है। इस वीडियो के बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि ये फोबिया, ये फियर, ये मर्दाना कमजोरी जो आप डिस्क्लोज ना करना चाहें, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ आप अपना टेस्ट करवाएं और अपनी रिपोर्ट को खुद रीड करें। WHO ने एक क्राइटेरिया बनाया है जिसमें हम मेल अपनी रिपोर्ट को उसके हिसाब से खुद भी रीड कर सकते हैं, ताकि आप ये असेस कर सकें कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अमाउंट क्या है। सबसे पहले हम कपल को कहते हैं कि 3 से 5 दिन आपस में अवेल मत करें। इससे ज्यादा या कम दोनों टाइम इफेक्ट करते हैं स्पर्म काउंट पे और रिपोर्ट पे। अगला पैरामीटर है वॉल्यूम। 1.5 ml वॉल्यूम एनफ है। इसके मुताबिक WHO ने कहा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें इस रिपोर्ट में अगर इतनी अमाउंट है तो वो मेल नॉर्मल है। अगला जो स्टेप हमें रीड करना पड़ता है वो है उसकी स्पर्म काउंट की अमाउंट, मोटिलिटी, पीएच, विस्कोसिटी और स्पर्म काउंट नंबर। यानी अगर 36 से 39 मिलियन स्पर्म्स मौजूद हैं तो ये रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। अब उस मिलियन अमाउंट में अगर 15 मिलियन भी हैं तो उसे भी हम नॉर्मल काउंट करते हैं, यानी हम एक एवरेज ले लेते हैं 15 मिलियन से 32 या 36 मिलियन तक। तो इसमें अगर आपकी रिपोर्ट फॉल करती है या सिर्फ आपकी कट ऑफ वैल्यू 15 है तो तब भी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, यानी आप की प्रेगनेंसी नेचुरली हो सकती है। अब उस 15 मिलियन में से हम देखना चाहते हैं कि मोटिलिटी कितने परसेंट स्पर्म्स की है। अगर 30% स्पर्म्स मोटाइल हैं तो ये भी नॉर्मल पैरामीटर्स में आता है, यानी 30% स्पर्म्स मोटाइल का मतलब है कि हम उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज देखते हैं। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, वो स्पर्म जो लीनियर मूवमेंट करते हैं यानी आगे जाते हैं, अगर वो 30% से 40% तक हैं तो आपका काउंट नॉर्मल है, आपका सीमन बेहतर है, आप नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है मॉर्फोलॉजी यानी शेप। एक स्पर्म का हेड, बॉडी और टेल, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं और इन तीनों पैरामीटर्स का ठीक होना बहुत जरूरी है। उसमें हम देखते हैं कि अगर 4% स्पर्म्स मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल हैं, यानी उनके तीनों पैरामीटर्स ठीक हैं, हेड, बॉडी और टेल ठीक है, तो फिर भी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। इसलिए घर बैठे आप अपनी रिपोर्ट खुद रीड कर सकते हैं, अपने आप को खुद असेस कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर डॉक्टर ये रिपोर्ट रीड नहीं कर सकता और सिर्फ एक रिपोर्ट पे भी ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि आप इम्पोर्टेंट हैं या आपको ओलिगोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया है या आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। कम से कम 2 रिपोर्ट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लेबोरेटरी का ऑथेंटिक होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सबके लिए ये मैंने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है ताकि आप अपनी हेल्थ असेसमेंट खुद कर सकें। शुक्रिया।